एक मित्र ने पूछा है, मैंने यहाँ सीखा है कि आपको लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन जिन लोगों से कोर्ट में विवाद चल रहा हो या कोई बड़ा झगड़ा चल रहा है तो उनको किस तरफ माफ़ करें या उनसे कैसे क्षमा याचना करें। लड़ना नहीं है, लेकिन किस लिए नहीं लड़ना है? अहंकार के लिए नहीं लड़ना है, अहंकार के कारण नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ना भी है। किस लिए लड़ना है? अधिकार के लिए लड़ना है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो अंत में महाभारत का कारण हुआ। अधिकार के लिए लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है, लेकिन अधिकतर लोग सत्य और न्याय के लिए नहीं लड़ते। अधिकतर लोग अहंकार के लिए लड़ते हैं। अधिकतर लोग इसलिए लड़ते हैं किसी ने मेरा अपमान क्यों किया। अधिकतर लोग इसलिए लड़ते हैं कि मेरी कामना की पूर्ति में वो बाधा क्यों हुआ। और ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये सब अहंकार के चोचले हैं। अधिकतर लोग ईर्ष्या के कारण लड़ रहे हैं, अधिकतर लोग द्वेष के कारण लड़ रहे हैं, अधिकतर लोग कामना के कारण लड़ रहे हैं, अधिकतर लोग क्रोध के कारण लड़ रहे हैं। नहीं, ये सब अहंकार के कारण तुम लड़ रहे हो। एक अफगानिस्तान में दो पड़ोसी अमीर आपस में लड़ रहे थे और 12 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। युद्ध का मैदान था और दोनों आमने सामने आए और एक ने उसको दूसरे को नीचे गिराया और भाला तान करके खड़ा हो गया। और तब तक वो नीचे जो गिरा हुआ था उसने थूक फेंका और उसके चेहरे पर पड़ा और वैसे भाला मारने को ही था, लेकिन भाला उसने रोक लिया। वो नीचे गिरे हुए थूक फेंकने वाले अमीर ने कहा कि भाला तुमने रोक क्यों लिया? अब चलाओ, जिसका तुम्हें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। बोला ना, हम तो इसलिए लड़ रहे थे कि तुम हमारी प्रजा को तंग कर रहे थे, हमारी प्रजा के साथ तुम लूट मार कर रहे थे, हमारी प्रजा पर तुम अन्याय कर रहे थे। हमारी लड़ाई इसलिए थी। मुझे क्रोध नहीं था तुम पर, मुझे केवल रोष था। मैं केवल लड़ इसलिए रहा था कि हमारी प्रजा पर तुम अन्याय नहीं कर पाओ, लेकिन अभी तुमने थूक फेंका तो मुझे क्रोध आ गया। कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूँ और मेरा खुदा देख रहा है कि अभी जो भाला चलाऊंगा वो क्रोध के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर के मैं तुम पर भाला चलाऊंगा। तो अभी मैं भाला नहीं चला सकता, पाप हो जाएगा मुझसे। अभी तो तुम जाओ, फिर युद्ध के मैदान में तुम्हारी और हमारी भेंट होगी, तब कर्तव्यवश मैं लड़ूंगा, मैं अहंकार वश नहीं लड़ूंगा। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए, अर्थात तुम अपने कर्तव्यवश, सत्य के लिए, न्याय के लिए। अब हमारे सैनिक भी जाकर के लड़ते, वो कोई क्रोध में नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं। उसी सीमा पर वो लड़ रहे हैं, बड़े उत्साह है, लड़ने में एक उमंग है, लड़ने में कोई क्रोध नहीं है। ठीक इसी तरह लड़ते तो भगवान राम भी हैं। क्या रावण से उन्होंने लड़ाई नहीं की? रावण के प्रति उनके मन में कोई क्रोध नहीं है। वो तो रावण से कह रहे हैं कि रावण तू महान राजनेता है, महान पंडित है, महान ज्ञानी है, महान शिव भक्त है। जिस पर क्रोध आएगा, क्या वो व्यक्ति ऐसे बात करेगा? माना कि बेहोशी में थोड़ी सी भूल चूक हो गई, मेरी पत्नी को तुम उठा लाए, कोई बात नहीं, भूल चूक होती रहती है, अभी भी तुम मेरी पत्नी को दे दो तो हम तुम्हें धन्यवाद देंगे और भाव से भरे हुए अपनी पत्नी को लेकर वापस चले जाएंगे। हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। ये देख रहे हो, ये कोई अहंकार का खेल हो रहा है वहां पर। राम लड़े, लेकिन उन्होंने अपने शील को नहीं खोया, अपनी विनम्रता को नहीं खोया। ऐसे ही भगवान कृष्ण लड़ रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने शील को नहीं खोया, अपनी विनम्रता को नहीं खोया। वे सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वे कोई अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और तुमने सुना होगा, शिशुपाल गाली दे रहा है उनको, जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो वो शिशुपाल गाली दे रहा है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं शिशुपाल मैं गिन रहा था, तुमने 100 गालियां दे दी। तुम्हारी माता को मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी 108 गाली बर्दाश्त करूंगा, तो और 8 बार मैं सुन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद
मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम क्षमा करना, मुझे चक्र सुदर्शन चलाना पड़ेगा। और ये कोई अहंकार की लड़ाई है। और फिर वो 8 गाली देता है, कहता है तुम्हारे पास चक्र सुदर्शन होता, ये गिदड़ भव की किसी और को देना, अब तक तुम चला लिए होते। फिर 8 गाली देता है और कृष्ण चक्र सुदर्शन आह्वान करते हैं, उससे उसका गला काट देते हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या कृष्ण की सहिष्णुता चूक गई? नहीं, कृष्ण जैसे लोगों की सहिष्णुता, उनका शील कभी नहीं खोता। सवाल अब यह है कि एक सीमा तक बुराई को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद बुराई को बर्दाश्त करना बुराई को प्रोत्साहन देने जैसा हो जाता है। और वहाँ पर कृष्ण जैसे लोगों को भी चक्र सुदर्शन चलाना पड़ता है, राम जैसे लोगों को भी धनुष उठाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही मैं तुम सबसे कहूँगा कि अहंकार के कारण मत लड़ो। किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपमान हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ पर नहीं। लेकिन जहाँ देखो सत्य घायल हो रहा है, जहाँ न्याय घायल हो रहा है, जहाँ तुम्हारे अधिकार को कोई छीन रहा है, निश्चित अपना कर्तव्य समझकर अब सत्य के लिए, न्याय के लिए, अधिकार के लिए अवश्य लड़ना, अवश्य संघर्ष करना। अपने देश पर कोई खतरा है, सैनिक होकर जरूर जाना देश की रक्षा करने के लिए, मगर याद रखना तब भी अपनी विनम्रता को कायम रखना, तब भी अपने शील को कायम रखना, तभी भी अपनी करुणा को कायम रखना। उस लड़ने में बड़ा मजा है। ऐसी लड़ाई तुम्हें स्वर्ग ले जाती है, वैकुंठ ले जाती है। जब तुम अहंकार के कारण लड़ते हो तो लड़ाई तुम्हें नरक ले जाती है, वो लड़ाई तुम्हें दुख में ले जाती है, वो लड़ाई तुम्हें आक्रोश में ले जाती है। ऐसी लड़ाई लड़ो जिसको लड़ने में भी मजा आए, और वह लड़ाई है कि तुम अपने अधिकार, सत्य और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ो। लेट्स एक्नॉलेज।